नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चाओं में हैं, जिसकी कई बड़ी वजह है। पहली, क्या 27 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे या फिर केशव प्रसाद मौर्य? हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कोई बड़ा सियासी इशारा नहीं किया गया है, लेकिन चर्चाएं हैं कि योगी को इस बार मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे बड़े बदलाव के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि इस वक्त प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देख रही है। अगर बात प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो रही है, तो अब हम आपको बताएंगे कि शून्य से शिखर तक योगी आदित्यनाथ का सियासी सफर कैसा रहा। योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। हिंदुत्व की राजनीति के टाइगर कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर तहसील में पंचूर गांव में हुआ। सीएम योगी का बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था, जिन्हें आज दुनिया योगी आदित्यनाथ के नाम से जानती है। सीएम योगी ने न सिर्फ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, बल्कि राजनीति की ऐसी शख्सियत हैं जो देश के दिग्गज नेताओं के बीच खड़े होकर भी एकदम अलग नजर आते हैं। राजनीति के माहिर खिलाड़ी भी माने जाते हैं। सीएम योगी ने न सिर्फ अपनी मेहनत, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे के मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया, बल्कि राजनीति की दुनिया में ऐसी लकीर खींच दी जिसको पार करना किसी और के लिए आसान नहीं। एक मेहनत के देश के सबसे बड़े राज्य की बागडोर संभालना कोई आसान काम नहीं था। यह कहानी न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों की है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे एक बेहद आम पृष्ठभूमि से निकला शख्स आस्था, राजनीति और नेतृत्व के मिश्रण से राजनीति में सफलता की नई इबारत लिख सकता। सीएम योगी के जिंदगी के अहम पड़ाव की बात करते हैं। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी जिला स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव के राजपूत परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। 1977 टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की। 1987 टिहरी के गजा स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। 1989 आते हैं ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1990 ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए एबीवीपी से जुड़े। 1992 कोटद्वार के गढ़वाल यूनिवर्सिटी से गणित में बीएससी की परीक्षा पास की। 1993 गणित के एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने गोरखपुर आए। यहाँ गोरक्षनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ की नजर अजय सिंह यानी कि योगी आदित्यनाथ पर पड़ी। 1994 देखिए सांसारिक मोहमाया त्याग कर पूर्ण सन्यासी वो बन गए योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद अजय सिंह बिष्ट का नाम योगी आदित्यनाथ हो गया। 1998 में आते हैं योगी आदित्यनाथ सबसे पहले गोरखपुर से चुनाव भाजपा प्रत्याशी के तौर पर लड़े और जीत गए। तब उनकी उम्र महज 26 साल थी। 1999 गोरखपुर से दोबारा सांसद चुने गए। अप्रैल 2002 योगी ने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। 2004 में आते हैं तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। 7 सितंबर 2008 सांसद योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। इस हमले में वे बाल बाल बच गए थे। 2009 योगी आदित्यनाथ 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 पांचवी बार एक बार फिर से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। इसके बाद यूपी में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। इसमें योगी आदित्यनाथ से काफी प्रचार प्रसार कराया गया, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहे। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ से पूरे राज्य में प्रचार कराया, यहां तक कि इन्हें एक हेलीकॉप्टर तक दे दिया गया था। 19 मार्च 2017 उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री का ताज सौंप दिया गया। 20 मार्च 2017 योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। योगी आदित्यनाथ ने गणित की पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान ही उनका जुड़ाव राजनीति से हो गया। साल 1993 में देखिए 21 साल की उम्र में अजय सिंह बिष्ट का जीवन तब पूरी तरह बदल गया जब वे गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से मिले। महंत अवैधनाथ जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत और हिंदुत्ववादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने
उन्हें अपना शिष्य बनाया। साल 1994 में अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास ले लिया और तभी से हमेशा के लिए उनका नाम हो गया योगी आदित्यनाथ। महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसके बाद योगी ने गोरखनाथ मठ की धार्मिक जिम्मेदारियों को संभाल लिया। ऐसा उनका सफर रहा था। देखिए, सीएम योगी के आगे उनके राजनीतिक सफर की बात कर लेते हैं। सीएम योगी का राजनीतिक सफर 1998 में जैसे कि शुरू हुआ, जब महज वो 26 साल की उम्र में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। वे उस समय देश के सबसे युवा सांसदों में से एक थे। इसके बाद के चुनाव में भी उनका जलवा यूं ही बरकरार रहा। उनकी हिंदुत्ववादी छवि, दमदार भाषण और क्षेत्र में सामाजिक कार्यों ने उन्हें जनता के बीच अलग पहचान दिला दी। साल 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए कई बड़े नाम चर्चा में थे, जिनमें राजनाथ सिंह और केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा जैसे नेता शामिल थे। आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी आलाकमान ने यूपी सीएम की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ को बैठा दिया। 17 मार्च 2017 को दिल्ली में हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया और 19 मार्च 2017 को लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में उन्होंने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी ने गोरखपुर शहरी सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और धमाकेदार जीत हासिल की। इसके बाद 25 मार्च 2022 को उन्होंने दूसरी बार यूपी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और निवेश के क्षेत्र में काफी तरक्की। उनके बुलडोजर मॉडल और अपराध के खिलाफ सख्त नीतियों ने उन्हें देश भर में बुलडोजर बाबा के नाम से लोकप्रिय बना दिया। कभी यूपी का हिस्सा रहे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर योगी आदित्यनाथ ने न केवल गोरखनाथ मठ को संभाला, बल्कि भारत के सबसे बड़े राज्य के नेतृत्व की कमान भी संभाली। सीएम योगी गोरक्षा पीठ के महंत से लेकर कुशल राजनीतिक बनकर उभरे। गोरक्षा पीठ के कठिन प्रबंधन की जिम्मेदारी को निभाते हुए माफियाओं पर नकेल कसने और बुलडोजर मॉडल को अपनाकर विकास की राह में आने वाली बाधाओं में चक्रव्यूह उन्होंने रचा। तो इस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अपना अहम योगदान दिया। आज उत्तर प्रदेश में केवल जनता एक ही नेता को जानती है, वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर वाला बाबा भी कहा जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि 2027 के यूपी चुनाव से पहले जहां ये चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में सीएम की जो कमान है वो दी जा सकती है, लेकिन जो सर्वे सामने आए हैं वो सर्वे ये बता रहे हैं कि प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर कर रही है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि इस तरीके से बना रखी है और लोगों के बीच उनका प्रेम इस तरीके का है कि लोग केवल एक ही बात कर रहे हैं, 27 में फिर से योगी। अगर बीजेपी उनकी जगह केशव को मैदान में उतार देती है, सीएम चेहरा उन्हें बनाती है, तो क्या ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका रहेगा, ये देखना होगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।